तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट ने जो गैप था वो गैप को फिल किया और एक अच्छा मूव मार्केट ने दिया है। अब अपने लाइफ टाइम हाई जो था फिर से वो टच करने की तैयारी है। मात्र वहां से 250 पॉइंट की दूरी है। 25,000 में देखिए 724,770 पे क्लोजिंग दे दिया है मार्केट ने। अब यहाँ से 25,000 जाने में ज्यादा दूरी नहीं है। 230 पॉइंट 250 पॉइंट का मात्र दूरी है। तो क्या ये गैप अप आज ही फुल फिल हो जाएगा? मार्केट लाइफ टाइम हाई जो थी वहां से फिर टच करेगा और फिर क्या वहां से ब्रेकआउट मिलेगा या मार्केट वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर हम बात करेंगे कि कल का सत्र कैसा रहा, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से देखिए 24,700 के आसपास खुले थे, फिर यहाँ से देखिए बाउंस बैक देखने को मिला। जैसे ही 24,700 को एक सपोर्ट करता रहा, यहाँ से तोड़ नहीं पा रहा था 24,700 को, और फिर लास्ट आवर में मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई। 50,685 पे निफ्टी बैंक में प्रेशर था। निफ्टी अच्छा चलता है तो कभी निफ्टी बैंक नहीं चलता है, ऐसा देखने को मिल रहा है मार्केट में। और निफ्टी बैंक अगर चल रहा है तो निफ्टी नहीं चल रहा है। अब ऐसे में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए किस तरह से कल डीवीस लैब, टाइटन, एसबीआई लाइव, ग्रासिम, सिप्ला जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले आ रहे थे। 2 से 4% की तेजी यहाँ थी। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक जो थी वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। तो मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरह से वीकली चार्ट पे देखिए आप यहाँ पे 3 रेगुलर ग्रीन कैंडल बन चुका है। आज है थर्सडे, निफ्टी का एक्सपायरी है और कल है फ्राइडे, 2 दिन है। अब ये क्या आज ही फिल हो जाएगा या फिर इस वीक फिल होगा? 24,750 तो इसका हाई देखिए यहाँ पे बना हुआ था। ये 25,000 के आसपास इसका हाई है और ये कैंडल कुछ दूरी पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। लाइफ टाइम हाई देखिए इसका वीक जो था 25,046 पे। तो क्या वहीं जाने की तैयारी है? तो हाँ, वहीं जाने की तैयारी चल रही है निफ्टी में। और निफ्टी का डेली चार्ट में भी आप देखेंगे ये चीज दिख रहा है। ये था गैप अप जो हुई थी, बहुत बड़ा गैप डाउन, इसको निफ्टी ने एक एक करके फिल कर लिया है। यहाँ एक थोड़ा सा गैप अप, गैप डाउन और एक है जिसे ये निफ्टी फिल करने की कोशिश करेगा। 24,770 पे यहाँ क्लोजिंग दिखा रहा है। 24,064 की दूरी है जो फिल करने की कोशिश निफ्टी में लगा हुआ है। तो अगर इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है आज, तब ये तेजी आपको फिर से लाइफ टाइम हाई की ओर निफ्टी को ले जाएगा। 24,781 पे देखिए लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बना है जाते जाते। 24,781 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिल सकती है फिर से। फिर हमें 24,850 और जो अभी बात कर रहे थे उसका जो रिली था 24,950, 25,000 का लेवल इजिली देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक गिरावट भी पॉसिबल है किसी भी तरीके से, क्योंकि वन साइडेड रिली हुई है। तो इसका जो लो था कल वहां तक जा सकता है 24,764 तक, और ठीक इसके लो को भी अगर तोड़ देता है किसी भी रीजन से 24,750 तक, नीचे निफ्टी फिसल सकता है। तो ये नीचे के डाउन साइड है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। तो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। वहां से बहुत सारे लोग जो कॉल बाय करके गए होंगे वहां प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो फिर से मार्केट नीचे आएगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही मार्केट काम कर रहा है। कल भी 24,700 से मार्केट बार बार बाउंस बैक ले रहा था। ये देखिए यहाँ जो लेवल था, यहाँ से बार बार बाउंस बैक निफ्टी ले रहा था और ये लेवल था यहाँ पे, ये 24,700 का लेवल है। ये देखिए 24,700 का लेवल से बार बार बाउंस बैक आ रही थी। निफ्टी बैंक में आते हैं, किस तरह से वहां पे प्रेशर देखने को मिल रहा है और क्या निफ्टी बैंक कहना चाह रहा है। ये देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी की तुलना में बहुत पीछे है अभी। 50,685 पे क्लोजिंग दिया है, एक इम्पोर्टेंट लेवल पे। ये वीकली बेसिस पे दिखा रहा है, 2 दिन अभी और हैं, तो निफ्टी बैंक को अपना लेवल दिखाने में
टाइम लगेगा। 24,685 पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है। अगर यहाँ सस्टेन करती है तो नेक्स्ट लेवल इसका रहेगा 51,353 तक का। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं किस तरह से निफ्टी बैंक अपने आप को तैयार कर रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीज़ें और अच्छी से दिखेंगी। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्लियरली देखिए किस तरह से बाइंग बना हुआ है। और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर लेते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं, ये वीकली चार्ट पे था। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे तो ये लेवल निकल के आएंगे, हमें ये लेवल दिख रहा है क्लियरली किस तरह से काम करेगा। अब यहाँ देखिए 50,737 पे ये क्लोजिंग दिया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 50,737 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो एक तेजी देखने को मिलेगी। फिर 50,800 और 51,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर ये सेलिंग नीचे की ओर फिसल सकते हैं हम, नीचे की ओर 50,500 और इसके नीचे भी फिसल सकते हैं, 50,000 तक का लेवल भी नीचे दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। तो अगर यहाँ पे निफ्टी अगर गैप बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस रहेगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फिर आएगी तो फिर नीचे आएगा, लेकिन फिर भी मार्केट बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही रखना है। आते हैं फटाफट गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 81 पॉइंट ऊपर हम खुलेंगे तो अच्छा गैप अप हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मार्केट में मिले। पीसीआर देखिए 1.1 पे आ गया, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। इंडिया विक्स भी नीचे है, दिख रहा है 13.33 पे है। ये सारे आंकड़े सारे सही हैं, अच्छा दिखा रहा है कि मार्केट में तेजी हो सकती है। और आते हैं ऑप्शन चेन में, किस तरह से ऑप्शन चेन में क्रिएशन हो रहा है। तो ऑप्शन चेन में देखेंगे कहाँ पे क्या सेटअप बैठ रहा है, ऑप्शन चेन में समझ में आता है। तो ये ऑप्शन चेन का आंकड़ा है। ऑप्शन चेन में आप देखेंगे किस तरह से 25,000 का लेवल पे ओआई जो था सबसे ज़्यादा दिख रहा था और वहीं पे अभी भी इंटैक्ट है क्लियरली। ये 25,000 का लेवल पे आप देखेंगे तो 4,85,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वहीं पे है जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यानी वो कुछ दूरी पे ही 25,000 पहुंचने की है। और एक सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट है 24,500 पे। 500 पॉइंट का एक तरह से दूरी है एक दूसरे में निफ्टी में। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कोई चेंजेज हुआ है क्या। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली दिख रहा है कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और ये किस तरह से काम कर रहा है। 50,000 यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा 51,000 पे अभी भी सबसे ज़्यादा वाई खड़ा है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे सपोर्ट के लिए आपका कौन है, सपोर्ट के लिए ये देखिए 50,800 पे 2,80,000 कॉन्ट्रैक्ट और 50,000, ये देखिए 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है 50,600 पे, यानी 50,600 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।